उठा लिया, आपने ये पैसा ट्रेजरी में भेज दिया, ट्रेजरी से आप इसको मिसलेनियस में डिस्पर्स कर देंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो वर्तमान प्रदेश सरकार का फाइनेंशियल दिवालियापन है, उस विषय को लेकर मैं आप सबके समक्ष कुछ तथ्यों के ऊपर चर्चा करूंगा। हम सब जानते हैं कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसको लगभग 2.25 साल बने हुए हो गए, पहले दिन से ये सरकार फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो कर रही है, उसके कारण आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। आज जहां हिमाचल प्रदेश पूरे तरीके से कर्ज में डूब चुका है, हिमाचल प्रदेश की जो कर्ज की हमारी सीमा है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर चली गई, और जिसमें वर्तमान सरकार ने केवल 2 वर्षों के अंतराल में 30,000 करोड़ का लोन लिया। इस साल लोन की जब सारी सीमाएं समाप्त हो गई, तब इस सरकार ने जो भी पैसा हमारा डिफरेंट हेड्स में डिपॉजिट था, उस सारे पैसे को भी अपनी स्टेट ट्रेजरी में मंगवा लिया। और जब उस पैसे को स्टेट ट्रेजरी में मंगवा लिया और उसको भी स्टेट ट्रेजरी में मिसलेनियस हेड में मंगवाकर उसको अपने मन मर्जी के तरीके से डिस्पर्स कर रहे हैं, जो प्रदेश की फाइनेंशियल हालत को दर्शाता है। प्रदेश सरकार एक लेटर जो है वो 14 फरवरी 2025 को निकालती है, जिसके तहत सारे जो हमारे लैंड एक्विजिशन ऑफिसर हैं, उनको एक कॉमन डायरेक्शन जाती है, डायरेक्टर ट्रेजरी से होती हुई ऑल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स को सबमिट होती है। और देखिए ये सरकार कितना प्रॉम्प्ट काम कर रही है। 14 तारीख को चिट्ठी इशू होती है और 14 तारीख को ही बैंकों को डायरेक्शन दे दी जाती है कि जो भी पैसा आपके पास है उसको आज ही डिपॉजिट प्रदेश ट्रेजरी में कराया जाए, और उस पैसे को सेम डे उस पैसे को ट्रेजरी में जमा कराया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये स्टेट का पैसा है, ये भारतीय रेलवे का पैसा है जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को आया है। क्योंकि किसी भी प्रदेश में जब रेलवे अपने प्रोजेक्ट को फाइनल शेप देता है और उसमें लैंड एक्विजिशन होना अनिवार्य है, तो स्टेट गवर्नमेंट पहले सेंटर से पैसा मांगती है, रेलवे से पैसे मांगती है कि आप इतने पैसे हमें पहले दीजिए, तभी हम नोटिफिकेशन निकालें। ये प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को और इस भानुपल्ली रेलवे लाइन को अक्वायर करने के लिए 975 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराए। उस 975 करोड़ में से 500 करोड़ के आसपास बेनिफिशरीज को ट्रांसफर हो गए, लेकिन जो 475 करोड़ रुपए बिलासपुर के बेनिफिशरीज का हमारे डिफरेंट बैंक्स में पड़ा था, उसको 14 फरवरी 2025 की इस नोटिफिकेशन के बाद प्रत्येक बैंक ने तुरंत प्रदेश की ट्रेजरी में डिपॉजिट करा दिया। ये मेरे पास आईसीआईसी की चिट्ठी है, जिसमें 140 करोड़ ट्रांसफर हुआ है। ये एचडीएफसी की चिट्ठी है जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने लिखी है, और उसमें 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है।
ये कोऑपरेटिव बैंक की चिट्ठी है जिसके तहत एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बिलासपुर, जिसके तहत 31 करोड़, अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय है कैनरा बैंक, उसकी भी चिट्ठी मेरे पास है। जो चिट्ठियां यहां से गई हैं, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर से गई हैं, उन चिट्ठियों के तहत लगभग 475-500 करोड़ के आसपास इन्होंने पैसा बिलासपुर रेलवे का ट्रेजरी में जमा कराया। और मैं बिलासपुर रेलवे क्यों कह रहा हूं? जो चिट्ठी लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने 14 फरवरी को, देखिए मैंने कहा था कि 14 फरवरी को प्रदेश से चिट्ठी चलती है और 14 फरवरी को ही लैंड एक्विजिशन कलेक्टर बिलासपुर चिट्ठी लिख रहे हैं, सेम डे। और क्या लिख रहे हैं चिट्ठी में? टू द मैनेजर, जिन बैंकों के मैंने नाम लिए, डिपॉजिट लैंड एक्विजिशन रेलवे अनस्पेंट फंड इनटू हिमाचल प्रदेश ट्रेजरी इन रिसीट हेड नंबर 1055-80-002। ये मिसलेनियस का हिमाचल प्रदेश ट्रेजरी का अकाउंट, जिस अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफर करने के लिए सेम डे कहा और इतना प्रेशराइज बैंकों को किया कि सेम डे पैसा ट्रांसफर किया। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रदेश का दिवालियापन है। और ऊपर हेडिंग में लिखा है डिपॉजिट ऑफ लैंड एक्विजिशन रेलवे अनस्पेंट मनी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, 975 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। और इसमें नीचे कंटेंट में भी लिखा है, इस कंटेंट में इन्होंने स्पेशली लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फाइनेंस डिपार्टमेंट ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरी वाइड प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस लेटर नंबर सो एंड सो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश has directed to deposit the unspent fund of the land acquisition railway Bilaspur into the government treasury under receipt head number so and so 002, that is miscellaneous account। ये कहते हैं कि हमने अपना पैसा, आपने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है मेरे पास, मेरे क्वेश्चन के जवाब में, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमने एक भी पैसा अपने रिजीम में लैंड एक्विजिशन के लिए डिपॉजिट नहीं कराया है। अगर कराया होता तो नोक से आगे रेलवे हमारा चल पड़ता। नोक तक तो हमारा रेलवे पहले ही है, वो तो हमारी सरकार के टाइम में वहां तक काम चल रहा है, उससे आगे तो आपका काम ही नहीं। तो वर्तमान प्रदेश सरकार जो मैंने कहा फाइनेंशियल जिसका दिवालियापन हो गया है, वो सरकार केवल अपने मित्रों के, अपने दोस्तों के खर्चों को मीट आउट करने के लिए सारे सेंटर के प्रोजेक्टों का पैसा अपने अकाउंट में ट्रेजरी में डालकर अपने मित्रों को अपने जहां इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें डिस्पर्स करना चाहती है, जो प्रदेश की प्रगति में बाधा है, जो प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी हर्डल पैदा करे। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट इतना बड़ा होगा जिसको हम सोच भी नहीं सकते। आज आपने ये पैसा उठा लिया, आपने ये पैसा ट्रेजरी में भेज दिया, ट्रेजरी से आप इसको मिसलेनियस में डिस्पर्स कर देंगे। आप पूरे प्रदेश से, जो मेरी जानकारी है कि आप 2700 करोड़ रुपए इसी महीने, जो अपना फरवरी गया, और 2700 करोड़ रुपए आप मार्च महीने में डिफरेंट बैंक हेड से इकट्ठा करने वाले और कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि बिलासपुर से एक अकाउंट से, एक रेलवे के अकाउंट से लगभग आपने 500 करोड़ के आसपास ट्रांसफर कर दिया, जिसके मेरे पास रिसीट थी। तो आप मानिए ये जो हमारा रेलवे का प्रोजेक्ट है, इसमें जिन लोगों को पैसा डिस्पर्स होना भी बाकी है, कुछ कोर्ट केस की वजह से कुछ पैसा डिपॉजिट बैंकों में है, जिसके ऊपर 7 या 8% इंटरेस्ट मिल रहा था। जब आपने एफडी को तुरंत तोड़वा दिया, 14 तारीख को लेटर लिखते हैं, 14 तारीख को ट्रेजरी को स्टेट से लेटर आता है, 14 को ही लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जब लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको उस एफडी के ऊपर 500 करोड़ की एफडी के ऊपर लगभग 7-8 करोड़ रुपए मिलना था, वो सारा जीरो। एक दूसरे, जो फैसला मान लो पीछे टनल के पास कोर्ट केस चल रहा है, हाई कोर्ट में है, अगर कल उसका फैसला हो जाता है तो परसों आप पैसे देंगे कहां से? जब आप पैसे नहीं किसान को दे पाएंगे, ये किसान का पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी जमीनें जानी है या जिनकी जमीनें जा चुकी हैं, ये उनका पैसा है।
आपने उनके पैसे को मित्रों की भलाई के लिए उठा लिया। कहते हैं कि अनस्पेंड, तो अगर अनस्पेंड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जमा क्यों कराएगी आपके पास? इसीलिए कि जब भी जरूरत है तो तुरंत आप डिस्पर्स कर सकते। दूसरे, जब आप 2 महीने ये पैसा नहीं दे पाएंगे तो उसके बाद आपकी पर डे प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? क्या ये प्रोजेक्ट बन पाएगा? क्या रेलवे का प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो पाएगा? प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे जितनी इंक्रीज हो रही है, और अगर आपने अब 6 महीने आप पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो प्रोजेक्ट कोलैप्स। ये सरकार प्रदेश के विकास में बाधा है, बाधा अड़ंगा अड़ाने का काम कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि इस सरकार का प्रदेश का दिवालियापन फाइनेंशियली तरीके से निकल चुका है। इतना ही नहीं, ये तो इस प्रोजेक्ट की जब कॉस्ट होगी, कितने हजारों करोड़ों में कॉस्ट है, और एक दिन का डिले कितना मार्जिन करता है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये प्रोजेक्ट ले तक जाना सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो क्या आप देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? अपने निजी हितों के लिए आप देश की सुरक्षा को स्टेज पे लगा रहे हैं। इसलिए ये इस सरकार का फाइनेंशियली दिवालियापन निकल चुका है। मेरे पास रेलवे की भी वो है, रिसीट है, जिसके तहत उन्होंने 975 करोड़ रुपए जमा कराया है। केवल 500 या 480-90 करोड़ के आसपास डिस्पर्स हुआ। अब जहां तक रही बात, जब मैं फाइनेंशियल दिवालियापन की बात कर रहा हूं तो दूसरी चिट्ठी कल एक और आई, 29 कल नहीं आई है, 29 जनवरी की है, लेकिन ये डिस्क्लोज जो है परसों चौथ हुई है, और अब ये चिट्ठी सारे सर्कुलेट हो गई है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने लिखा है, ऑल द कमिश्नर टेम्पल कम डिप्टी कमिश्नर HP, द कमिश्नर टेम्पल कम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हमें चिट्ठी आई, जिसके तहत लिखा है कि आपके पास जो भी पैसा डिपॉजिट है आपके ट्रस्ट में, चाहे नैना देवी जी ट्रस्ट है या आपका बाबा बालकनाथ के कुछ अकाउंट शायद हमारे साथ लाई या उसमें हो सकते हैं, तो उनमें जो भी पैसा पेंडिंग है उसका हिसाब किताब हमें दो और उसको भी ट्रेजरी में जमा कराओ। हमारे श्रद्धालु, हमारी अथाह आस्था, सब लोगों की स्पिरिचुअल उसमें हमारी रहती है। एक श्रद्धालु बड़ी मनसा के साथ मंदिर में जाता है, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन वहां देता है, लेकिन बजाय उस टेम्पल के परिसर को ब्यूटिफाई करने के लिए, उस इलाके को और डेवलप करने के लिए, उस पैसे का जहां खर्च होना चाहिए वो पैसा, अब फिर मैं कह रहा हूं कि ये मित्रों की सरकार अपने मित्रों के लिए, अपने निजी जो आपका सरकार है उसको चलाने के लिए, डे टू डे की रूटीन को चलाने के लिए आपका ये दूसरा तुगलकी फरमान आ गया, जिसके तहत अब आप बताइए, कह रहे हैं कि सुख आश्रय और इसमें जमा कराना है रिगार्डिंग मेकिंग कंट्रीब्यूशन, इसका जो हेडिंग है सब्जेक्ट रिगार्डिंग मेकिंग कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना एंड मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। मेरी जानकारी के अनुसार आपने इसका बैंक अकाउंट कोऑपरेटिव HP कोऑपरेटिव बैंक में ऑलरेडी खुलवा रखा है, जिस बैंक अकाउंट में आपके पास 210 करोड़ है, और उस FD के ऊपर आपको 8.10% जो हाईएस्ट इंटरेस्ट है वो मिल रहा है। अगर आपके पास उतने पैसे उस अकाउंट में है तो ये पैसा क्यों मांग रहे हैं? और पैसा उसमें मांग रहे हैं अकाउंट ट्रेजरी का भी। ये सरकार प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। ये सरकार पैसे का मिसमैनेजमेंट कर रही है। यही वो विषय दोनों हैं, या जो पहला विषय है यही वो विषय है जो कल तक कैग की रिपोर्ट में, जब भी इसका ऑडिट होगा, जब भी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन होगी, तो ये कैग की रिपोर्ट में 100% आएगा। कई लोग इसमें बाद में दुविधा में जाएंगे। आप फाइनेंशियली जो पैसा सेंटर ने जिस काम के लिए दिया है, और यही कारण है, ये जब सरकारें ऐसा करती हैं तो सेंटर 2 कदम आगे चलता है
जो सेंटर ने एक अब नई स्कीम जारी की है, सारस, जो हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में 1 साल पहले लागू हो गई थी। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसमें वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, और सेंटर ने अल्टीमेटम दिया, जो चिट्ठी आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया में और डिफरेंट, उसमें जो उन्होंने कहा था कि सेंटर की स्कीम का पैसा किसी जिस हेड में गया है उसी में ही खर्च होगा। और उसका हेडिंग है SARASH, लिखते हैं जो सेंटर स्पॉन्सर्ड हमारी स्कीम है उसी में जाएगा। जैसे हमारे यहाँ बिलासपुर में मत्स्य जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसमें 22 करोड़ रुपये आता है सेंटर से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है उसको किसी और हेड में यूटिलाइज करें। तो इसलिए मेरा यही कहना था कि ये जो प्रदेश सरकार के और कांग्रेस के कुछ नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा पैसा है, मैंने एक एक पैसा फिगर एंड फैक्ट्स के साथ कि ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आपने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिटर्न में जवाब दिया है कि हमने एक भी पैसा डिपॉजिट रेलवे के उसमें नहीं कराया है। तीसरे, मुख्यमंत्री जी तो हर जगह ओपनली कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह ओपनली कहते हैं कि सेंटर से पैसा लाओ, भेज आगे आगे बनाना है। अब तो सेंटर से भी पैसा लाएं तब भी आप अपने निजी कामों में उसको यूज करें। तो इसलिए हमारे बिलासपुर की डेवलपमेंट में प्रदेश सरकार के ये जो तुगलकी फरमान है ये विकास में अड़ंगा है। ये सरकार बिलासपुर का और पूरे प्रदेश का विकास नहीं चाहती। ये प्रदेश सरकार केवल अपने देश और देश भर में जाना पहचाना नाम भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।